खोज आदिवासी बाल वैज्ञानिकों का। मानगांव पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ जिले में स्थित एक तालुका। यहाँ आज भी आदिवासी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदिवासी संभवतः भारत के सबसे पुराने रहवासी हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो यह लोग देश के अलग अलग भागों में विभिन्न अनुपातों में विद्यमान हैं। आदिवासी अपार सांस्कृतिक धरोहर के मालिक हैं तथा वे विभिन्न कलाओं और हस्तकलाओं में माहिर हैं, परंतु अधिकांश आदिवासी निर्धनता और कुपोषण का शिकार हैं। उच्च शिक्षा के मामले में पिछड़े होने के साथ साथ वे मुख्य धारा से भी दूर हैं। मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बावजूद मूविंग एकेडमी ऑफ मेडिसिन एंड बायोमेडिसिन यह संस्था का यह मानना है कि आदिवासियों में भी वही प्रतिभा तथा रचनात्मक बुद्धि है जो बाकी भारतीय उन्नत समाज में है। इसी सोच को ध्यान में रखकर खोज आदिवासी बाल वैज्ञानिकों का यह प्रकल्प शुरू किया गया। मूविंग एकेडमी ऑफ मेडिसिन एंड बायोमेडिसिन की स्थापना 2001 वर्ष में 13 जग विख्यात डॉक्टर्स और संशोधकों ने मिलकर की। जग विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट पद्म भूषण डॉक्टर NH वाडिया अकादमी के अध्यक्ष हैं। कर्क रोग संशोधन संस्था नवी मुंबई के पूर्व संचालक पद्मश्री डॉक्टर MG देव अकादमी के उपाध्यक्ष और सचिव हैं। कर्क रोग संशोधन संस्था नवी मुंबई के जेनेटिक इंजीनियरिंग की विभाग प्रमुख डॉक्टर रीता मुलेरकर उपाध्यक्ष और खजिनदार हैं और आधारकर संशोधन संस्था पुणे के प्राणीशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर SM घासकड़वी सह सचिव और सह खजिनदार हैं। यह संस्था मुख्य तौर से 2 क्षेत्रों में कार्य करती है। वैद्यकीय क्षेत्र में संशोधन को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यशाला और परिषदों का आयोजन करना एवं आधुनिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए विविध प्रकल्पों का आयोजन करना। संस्था का वर्तमान कार्यक्रम खोज आदिवासी बाल वैज्ञानिकों की ग्रामीण महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का ही विस्तार है। यह प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रमशाला मानगांव, जिला रायगढ़ और मूविंग एकेडमी के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया। प्रथम स्तर पर 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम से बाहर के आधुनिक विज्ञान विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई। प्रयोगशालाओं की कार्यपद्धति और खून की जांच यह इस कार्यशाला के मुख्य घटक थे। कार्यशाला की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग के उपयुक्त साधन और उपकरण पुणे स्थित अकादमी से स्थानांतरित किए गए। आदिवासी छात्रों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना यह इस कार्यशाला का उद्देश्य था। डॉक्टर देव ने सहभागी छात्रों को विभिन्न प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी मराठी भाषा में दी। पहली कार्यशाला में छात्रों ने प्रयोगशाला में सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसमें माइक्रोपाइपेट, सेंट्रीफ्यूज, pH मीटर, माइक्रोस्कोप, फोटोमीटर, प्रोटीन जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस का समावेश था। उन्होंने बियर लंबर्ट्स का सिद्धांत परीक्षण करने के लिए कॉन्स्ट्रेशन वर्सेस OD का ग्राफ बनाया। खून परीक्षण के कार्यशाला में उन्होंने खून के स्मीयर्स बनाकर लाल रक्त कोशिका, बिंबाणु और श्वेत रुधिर कोशिका जैसे विविध घटकों का अभ्यास किया। ड्रपकिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उन्होंने खून की हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगाया। ABO ब्लड ग्रुपिंग से उन्होंने अपना खुद का ब्लड ग्रुप जाना। कार्यशाला के बाद छात्रों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली गई। परीक्षाओं के नतीजों से विद्यार्थियों की आकलन क्षमता का पता चला। 10% विद्यार्थियों ने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। इसी आधार पर 4 प्रतिभावान छात्रों को खोज आदिवासी बाल वैज्ञानिकों का इस प्रकल्प के लिए चुना गया, जो 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए संशोधन पर आधारित गर्मियों के छुट्टी में होने वाले कार्यक्रम हैं। आदिवासी समाज को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरोग्य संबंधी शोध प्रकल्पों का समावेश किया गया। प्रकल्प में बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाना, गुर्दों की प्राथमिक रोगों की जांच, अतिरिक्त दाब, खून की कमतरता, मधुमेह यह विषय संशोधन के लिए चुने गए। सबसे पहले डॉक्टर देव ने छात्रों को प्रकल्पों का स्वरूप समझाया। शामिल बच्चों को अकादमी के पुणे की मुख्य प्रयोगशाला में 1 हफ्ते का पूर्व प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लोगों को प्रकल्प की जानकारी देना, उनकी सहमति लेना तथा शामिल व्यक्ति की पूरी जानकारी लेना, उनका वजन, लंबाई नापना और उससे BMI निकालना, रक्तदाब नापना आदि सिखाया गया। गुर्दों के प्राथमिक विकार, खून की कमी जैसे निदानों के लिए पेशाब तथा खून की जांच करने का प्रशिक्षण दिया गया। खून में पाए जाने वाली शर्करा की मात्रा,
ग्लूकोमीटर के उपयोग से जांचना सिखाया गया। यह संशोधन प्रकल्प मानगांव स्थित काकल, वांजलोसी और साई इन 3 आदिवासी पाड़ों में किया गया। प्राथमिक तौर पर प्रकल्प कार्यान्वित करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आश्रम शालाओं का संचालन साल में केवल 10 माह तक ही होता है। छात्र बाकी 2 माह अपने अपने घर लौटकर परिवार के उपजीविका के लिए मदद करते हैं। उन्हें सड़क निर्माण, ईंट भट्ठी तथा इमारतों के निर्माण की जगह पर रोजाना आमदनी पर काम करना पड़ता है। संशोधन प्रकल्प के दरमियान पाड़ों में निजी तौर पर उनके लिए खाना उपलब्ध कराया गया, परंतु एक पाड़ा में यह प्रयास असफल रहा। वहां छात्रों ने स्वयं ही 10 दिनों तक अपना भोजन तैयार किया। उपजीविका के लिए आदिवासी दैनिक मजदूरी करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपना घर सुबह जल्दी छोड़ना पड़ता है। इसी कारण संशोधन कार्य में निजी जानकारी पाने के लिए विद्यार्थी शाम के 7 से 10 बजे तक काम करते थे। खून की जांच के लिए विशेष शिविर आयोजित करके संस्था के अनुभवी लोग खून संग्रहित करते थे। छात्रों ने अपने विद्यालय के प्रयोगशाला में खून और पेशाब का परीक्षण किया। विशेष परीक्षण हेतु वे छात्र सप्ताह में 2 दिन पुणे स्थित प्रयोगशाला में आते थे, जहां उन्होंने विशेष परीक्षण किए। परीक्षण के नतीजों से यह पता चला कि 15% आबादी का BMI 16 से कम था, जो उनके अल्प पोषित होने का संकेत है। मोटापे का प्रमाण दुर्लभ था। गुर्दे के पुराने बीमारी की व्यापकता पाड़ाओं में अलग अलग यानी 4.5% से लेकर 8.5% तक पाई गई। खून की कमी होना यह बड़ी समस्या पाई गई, जिसमें 71% महिलाएं और 50% पुरुष थे। उच्च दाब का प्रमाण कम पाया गया, जो ग्रामीण भागों के समान ही था। तथापि मधुमेह का प्रमाण ग्रामीण भागों की तुलना में बहुत ही ज्यादा पाया गया। ये बच्चे प्रकल्प में शामिल लोगों की सब जानकारी कंप्यूटर में भर के उसका विश्लेषण करते थे। खून और पेशाब की जांचों के रिपोर्ट्स बनाकर यह रिपोर्ट्स पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह से दिए जाते थे। विशेष व्याख्यान तथा प्रदर्शन का आयोजन करके उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से भी अवगत कराया गया। इनमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर, ऑटोमेटेड बायोकेमिकल एनालाइजर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एनिमल टिश्यू कल्चर और जीन क्लोनिंग इत्यादि का समावेश था। हफ्ते के एक दिन छात्र वाटर रिसाइकलिंग, नाइट्रोजन साइकिल, वर्मी कल्चर, तंबाकू के दुष्परिणाम जैसे विषयों पर परिसंवाद करते थे। चलिए अब देखते हैं विकल्या द्वारा दिया हुआ वर्मी कल्चर पे आधारित परिसंवाद। गाडोळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील जमीन भुसभुशीत करतात आणि त्या शेतामध्ये पिकाची चांगली वाढ होते, म्हणून गाडोळा शेतकऱ्याचा मित्र आहे। बाल वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों के व्याख्यानों का आयोजन किया गया। डॉक्टर योगेश शौचे ने अंतरिक्ष में जीवन, डॉक्टर घास कड़वी ने जीव विकास शास्त्र और डॉक्टर रीता मुल्हेरकर ने कर्क रोग इन जैसे विषयों पर व्याख्यान देकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। संशोधन क्षेत्र में प्रख्यात पुणे, मुंबई शहरों में स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आयुका, कर्क रोग संशोधन संस्था जैसी प्रयोगशालाओं की भेंट आयोजित की गई, जहां उनको नई बातें सीखने को मिली। प्रकल्प खत्म होने के बाद 12 जून 2012 को पारितोषिक वितरण समारोह पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्था में किया गया। बाल वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषण की गई जानकारी आलेख और पोस्टर स्वरूप बनाकर समारोह में प्रस्तुत की। डॉक्टर संजय चाहंदे, महानिदेशक यशदा, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा पूर्व कुलपति डॉक्टर राम ताकावले अध्यक्ष थे। हर एक बाल वैज्ञानिक को प्रमाण पत्र, 2 महीनों के लिए 5,000 रुपये छात्रवृत्ति और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। आदिवासी भाग से सहभागी नरेश ने कार्यक्रम और संस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए। चलिए अब सुनते हैं नरेश के विचार। आम्ही सुद्धा घरी बसणार नाही, आम्ही सुद्धा पुढे आता याच्यावर रिसर्च करणार आहोत। मुख्याध्यापक श्री काळे सर, पेड़ेकर सर, यांचे सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो। थैंक यू। पिछले 40 सालों में सभी स्तरों में सुधार हो रहा है। साक्षरता का प्रमाण 8.5% से 47% तक बढ़ा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्रमाण भी बढ़ रहा है। प्रतिभावान आदिवासी छात्रों के विकास के लिए विशेष कार्य करने का यह उचित समय आ चुका है। इन आदिवासी जाति जमातियों में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। हालांकि इन स्तरों पर धीरे धीरे सुधार हो रही है। यही अनुकूल समय है जब हमें प्रतिभावान आदिवासियों के लिए विशेष कार्यक्रम करने चाहिए।
इस प्रकल्प के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर माधव देव ने अपनी राय दर्ज की। Ekalavya is just not a mythological character. He represents a very talented and hard-working Adivasi boy. It is our duty that the thousands of Ekalavya who are present in different parts of India are given proper opportunities. When this happens, I am confident that one day they will join the band of great scientists of India, and it is with this idea that the Academy has started this program. Thank you. आदिवासी एकलव्यों की वैज्ञानिक विद्वत्ता का संवर्धन करने वाले मूविंग एकेडमी के इस अभिनव उपक्रम के लिए हम सदिच्छा देते हैं। धन्यवाद।